आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15 अंडर राइटिंग। इस चैप्टर के बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो ऊपर जो लिंक है उसे क्लिक कीजिए, आपको डिटेल चैप्टर मिल जाएगा। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा के नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि फ्यूचर में आने वाले इंश्योरेंस फील्ड रिलेटेड जो भी वीडियोस है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं टेस्ट योरसेल्फ 1। Which of the following cases is likely to be declined or postponed by life insurer? मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सी केसेस डिक्लाइन या पोस्टपोन हो सकती है। ऑप्शंस है हेल्दी 18 ईयर ओल्ड, एन ओबेस पर्सन, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स, हाउसवाइफ विथ नो इनकम ऑफ हर ओन। तो इसमें से ऑप्शन थर्ड जो है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स, इसकी केस जो है ये डिक्लाइन हो जाएगी। हेल्दी 18 ईयर ओल्ड को तो हम लोग इंश्योरेंस दे देंगे क्योंकि वो प्रिफर्ड लाइफ में आएगा। एंड ओबेस पर्सन जो मोटा है तो उसको हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा लगा के उसके रिस्क जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाउसवाइफ जो है उसको भी हम लोग पॉलिसी दे सकते हैं, लेकिन जो बंदा एड्स से सफर कर रहा है उसको हम लोग पॉलिसी नहीं देंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड। टेस्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल हजार्ड? मतलब नीचे जो भी ऑप्शंस है उसमें से मॉरल हजार्ड जो है उसका एग्जाम्पल कौन सा है। स्टंट आर्टिस्ट डाइज व्हाइल परफॉर्मिंग अ स्टंट, अ पर्सन ड्रिंकिंग कॉपियस अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल बिकॉज ही इज इंश्योर्ड, इंश्योर्ड डिफॉल्टिंग ऑन प्रीमियम पेमेंट्स, प्रपोजर लाइंग ऑन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इसका जो आंसर है वो थोड़ा डाउटफुल है, तो ये मैं कंफर्म करके जो अलग वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें इसका आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई इज हेरिडिटी हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंस इन मेडिकल अंडरराइटिंग? एक्चुअली क्वेश्चन ग्रामेटिकली इसमें थोड़ा रॉन्ग है। इसका जो क्वेश्चन होना चाहिए था व्हाई इज हिस्ट्री ऑफ हेरिडिटी इज इम्पोर्टेंट इन मेडिकल अंडरराइटिंग। मतलब वंशागति या अनुवंशिकता जिसे हम लोग कहते हैं उसकी जानकारी मेडिकल अंडरराइटिंग में इम्पोर्टेंट क्यों है। ऑप्शंस है रिच पेरेंट्स हैव हेल्दी किड्स, सर्टेन डिजीजेस कैन बी pass on from parents to children, poor parents have malnourished kids, family environment is critical factor। तो इसका ऑप्शन 2 जो है certain disease can be passed on from parents to children, ये इसका सही जवाब है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो पेरेंट्स से अपने बच्चों में ट्रांसफर होती है जिनको हेरिडिटरी डिजीजेस कहते हैं। तो वो चेक करने के लिए मेडिकल अंडरराइटिंग में उसकी हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1। Which of the following denotes the underwriter's role in an insurance company? मतलब इंश्योरेंस कंपनी में अंडरराइटर का काम क्या होता है। ऑप्शंस है प्रोसेस क्लेम्स, डिसाइड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क, प्रोडक्ट डिजाइन आर्किटेक्ट, कस्टमर रिलेशनशिप्स मैनेजर। तो अंडरराइटर का जो रोल होता है वो रिस्क को क्लासिफाई करके उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या पोस्टपोन करना है, ये होता है। तो इसका ऑप्शन सेकंड जो है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरराइटिंग डिसीजन? मतलब नीचे जो ऑप्शंस है उसमें से अंडरराइटिंग डिसीजन कौन सा नहीं है। ऑप्शंस है रिस्क एक्सेप्टेंस एट स्टैंडर्ड रेट्स, डिक्लिनेचर ऑफ रिस्क, पोस्टपोनमेंट ऑफ रिस्क या फिर क्लेम रिजेक्शन। तो इसमें से ऑप्शन 4 जो है क्लेम रिजेक्शन, ये इसका राइट आंसर है क्योंकि क्लेम्स और अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट का जो है वो कोई रिलेशन नहीं होता है। तो क्लेम एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ये अंडरराइटिंग का काम नहीं है। अंडरराइटिंग का काम ये है कि पॉलिसी एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। क्वेश्चन 3। Which of the following is not a standard age proof? मतलब नीचे जो भी ऑप्शंस है उसमें से स्टैंडर्ड एज प्रूफ कौन सा नहीं है। ऑप्शंस है पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, होरोस्कोप और बर्थ सर्टिफिकेट। इन चारों ऑप्शन में से होरोस्कोप ये ऐसा ऑप्शन है जिसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऑथेंटिक नहीं होती। पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है वो ऑथेंटिक होती है। इसके लिए उनको हम लोग स्टैंडर्ड एज प्रूफ मानते हैं और होरोस्कोप को नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। तो याद रखिए कोई भी ऐसा एज प्रूफ जिसके ऊपर से हम लोग एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं कर सकते हैं उसे नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ कहा जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल अफेक्ट अ पर्सन्स इंश्योरेबिलिटी नेगेटिवली। मतलब नीचे में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे कि कोई भी इंसान की इंश्योरेबिलिटी है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। तो ऑप्शंस है डेली जॉग्स, बैंड सब्सटेंस अब्यूज, लेजी नेचर, प्रोक्रास्टिनेशन। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है बैंड सब्सटेंस अब्यूज, ये इसका राइट आंसर है। कोई भी इंसान की डेली जो भी एक्टिविटी है या वो उसका जो नेचर है, लेजी है, एक्टिव है, ये चीज मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर वो बैंड सब्सटेंस जैसे ड्रग्स है उसका सेवन करता है तो उसकी जो इंश्योरेबिलिटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसका ऑप्शन है 2, बैंड सब्सटेंस अब्यूज। क्वेश्चन 5, under what method of underwriting does an underwriter assign positive rating points for all negative or adverse factors? मतलब नीचे जो ऑप्शंस है इसमें से ऐसी कौन सी अंडरराइटिंग मेथड है जिसमें जो भी फैक्टर्स प्रेजेंट है उनको पॉजिटिव रेटिंग दिया जा सकता है। तो ऑप्शंस है जजमेंट, आर्बिट्ररी, न्यूमेरिकल रेटिंग एंड सिंगल स्टेप। तो इसमें से ऑप्शन थर्ड जो है न्यूमेरिकल रेटिंग, ये इसका राइट आंसर है। न्यूमेरिकल रेटिंग ये मेथड है जिसमें जो भी फैक्टर्स है उसको पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन 6, अंडर रिस्क क्लासिफिकेशन डैश कंसिस्ट ऑफ दोज हु एंटिसिपेटेड मॉर्टेलिटी करस्पॉन्ड्स टू द स्टैंडर्ड लाइव्स रिप्रेजेंटेड बाय मॉर्टेलिटी टेबल। मतलब नीचे जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें से स्टैंडर्ड लाइव्स को रिप्रेजेंट करने वाला मॉर्टेलिटी टेबल जो है उसके साथ कौन सी लाइव्स मैच करती है। ऑप्शंस है स्टैंडर्ड लाइव्स, प्रिफर्ड रिस्क, सब स्टैंडर्ड लाइव्स या डिक्लाइन लाइव्स। तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड लाइव्स। मॉर्टेलिटी टेबल्स मतलब एक अंदाजा होता है कि सर्टन एज के लोग जो है वो कितने साल तक जीवित रहते हैं, और स्टैंडर्ड लाइफ जो है उस अंदाजे के हिसाब से ही ऑन एन एवरेज लाइफ जीते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर जो है ये स्टैंडर्ड लाइव्स है। क्वेश्चन नंबर 7, अमृता इज प्रेग्नेंट, she has applied for term insurance cover. Which of the below option will be the best option to choose for an underwriter to offer insurance to Amruta? Choose the most likely option. मतलब सिंपल है, अमृता ये एक प्रेग्नेंट लेडी है एंड वो एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहती है। तो नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से अंडरराइटर ने सबसे बेस्ट ऑप्शन उसके लिए क्या देना है। ऑप्शन है एक्सेप्टेंस एट ऑर्डिनरी रेट्स, एक्सेप्टेंस विथ एक्स्ट्रा प्रीमियम, डिक्लाइन द प्रपोजल, एक्सेप्टेंस विथ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। तो इसमें से सही ऑप्शन जो है ये 4th है, एक्सेप्टेंस विथ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। ये सबसे अप्रोप्रिएट स्टेप होगा अंडरराइटर के डिसीजन का। अंडरराइटर इसको ऑर्डिनरी रेट से एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि अमृता प्रेग्नेंट है और जब तक उसकी प्रेगनेंसी है तब तक थोड़ी सी रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड है। हम लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम भी उसको चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये उसके लिए फेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि जब अमृता पॉलिसी लेने वाली है तो वो 30 साल 25 साल के लिए ये पॉलिसी लेने वाली है। टेम्पररी रिस्क के लिए अगर हम लोग उससे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे तो वो अमृता के साथ अन्याय होगा। डिक्लाइन द प्रपोजल, प्रेग्नेंट लेडी को पॉलिसी देना ये इतना भी रिस्की नहीं है कि हम लोग उसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दे पॉलिसी। इसके लिए तीनों ऑप्शन जो है ये बेस्ट सुटेबल नहीं रहेगा। लेकिन एक्सेप्टेंस विथ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो है अंडरराइटर द्वारा लिया हुआ डिसीजन एकदम परफेक्ट हो सकता है। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में क्या किया जाएगा कि हम लोग उसकी पॉलिसी जो है वो नॉर्मल रेट से ही स्वीकार कर लेंगे और उसके पॉलिसी में क्लॉज जोड़ देंगे कि अगर प्रेगनेंसी के दरमियान या प्रेगनेंसी के वजह से अगर उसकी डेथ होती है तो हम लोग जो क्लेम है वो नहीं देंगे। तो ऑप्शन 4th इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the below insurance proposal is not likely to qualify under non-medical underwriting? मतलब नीचे जो भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा प्रपोजल जो है वो नॉन मेडिकल के थ्रू हम लोग नहीं स्वीकार कर सकते हैं। ऑप्शंस है सविता एज 26 years वर्किंग इन एन IT कंपनी एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, महेश एज 50 years वर्किंग इन कोल माइन, Satish age 28 years working in a bank and has applied for an insurance cover rupees 1 crore. Praveen age 30 years working in department store and has applied for an endowment insurance plan for a tenure of 10 years. इसमें से ऑप्शन सेकंड जो है महेश एज 50 years वर्किंग इन कोल माइन, इसको पॉलिसी लेने के लिए मेडिकल करना जरूरी है।
और इसी वजह से ये नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग में ये प्रपोजल क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि महेश की अभी एज भी ज़्यादा है और वो कोल माइन में जॉब कर रहा है जहाँ पर रिस्क जो है वो ज़्यादा है। अगर हम लोग सविता की बात करें तो उसकी एज कम है और वो आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये अच्छा प्रोफाइल है। सतीश भी 28 साल का है, वो सम एश्योर्ड भले 1 करोड़ का मांग रहा है, लेकिन ही इज वर्किंग इन अ बैंक, तो वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जिसपे उसकी रिस्क जो है ये कम है। प्रवीण एज 30, ये भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में काम कर रहा है और 10 साल के लिए इंश्योरेंस खरीदी करना चाहता है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा रिस्की प्रोफाइल नहीं है। लेकिन जिसका एज बड़ा है और जिसके ऑक्यूपेशन के प्रति रिस्क एसोसिएटेड है, तो हम लोग इसको नॉन मेडिकल में पॉलिसी नहीं देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 9, शीना इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट डायबिटीज. She has applied for an insurance plan. In this case, the underwriter is most likely to use dash for underwriting. Choose the most appropriate option. सिंपल क्वेश्चन है, शीना को डायबिटीज है और वो इंश्योरेंस प्लान लेना चाहती है, तो अंडरराइटर जो है वो अंडरराइटिंग का डिसीजन कैसे लेगा? ऑप्शन है जजमेंट मेथड, न्यूमेरिक मेथड, एनी ऑफ द अबव मेथड सिंस एन इलनेस लाइक डायबिटीज डज नॉट प्ले अ मेजर रोल इन अंडरराइटिंग प्रोसेस, नाइदर ऑफ द अबव मेथड एज डायबिटीज केसेस आर रिजेक्टेड आउटराइट। इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है जजमेंट मेथड। अंडरराइटर देखेगा कि शीना की एज क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है और उसका जो भी ऑक्यूपेशन है उसके प्रति कुछ रिस्क एसोसिएटेड है या नहीं है, ये सारी डिटेल्स जिसको हम लोग मटेरियल फैक्ट्स कहते हैं, इनके आधार पर एक जजमेंट लेगा और जजमेंटल मेथड से अंडरराइटिंग का जो भी डिसीजन है वो देगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 जजमेंटल मेथड। क्वेश्चन 10, संतोष हैज अप्लाइड फॉर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. His anticipated mortality is significantly lower than standard lives and hence be charge a lower premium. Under risk classification, संतोष will be classified under. तो संतोष ने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई किया है, उसकी मॉर्टेलिटी की जो संभावना है वो स्टैंडर्ड लाइफ से कम है और उसको प्रीमियम भी लेस चार्ज होने वाला है, तो संतोष को कौन से लाइफ में कंसिडर किया जाएगा? तो ऑप्शन है स्टैंडर्ड लाइव्स, प्रिफर्ड रिस्क, सब स्टैंडर्ड लाइव्स या डिक्लाइंड लाइव्स। तो इसमें ऑप्शन 2 जो है प्रिफर्ड रिस्क, ये इसका राइट आंसर है। ऐसे जो भी प्रोफाइल जिनको काफ़ी कम रिस्क एसोसिएटेड है, कम एज है, अच्छी सैलरी है, अच्छा प्रोफाइल है, क्वालिफिकेशन अच्छा है, फैमिली हिस्ट्री प्रॉपर है, हैबिट्स उसकी अच्छी है, तो ये प्रिफर्ड रिस्क में कैलकुलेटेड होते हैं। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।